गाइस, मैं नीलम में आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में। तो पढ़ते पढ़ते ना मुझे मतलब एक चीज़ और पढ़ने मिला। जो हम लोग शिरडी साईं बाबा हम लोग जाते हैं ना, शिरडी साईं बाबा का दर्शन करने। तो वो शिरडी साईं बाबा असल में वो शंकर जी ही थे। और तो जर्नी कुछ ऐसी थी, मैं बताती हूँ। शंकर जी ना मतलब अपनी बेटी का शादी किए अच्छे से। भैरव बाबा और वैष्णो देवी उनकी बेटी रहती है, तो वो अच्छे से उनका शादी किए, एकदम धूमधाम से हर एक चीज़ किए ना, हर एक चीज़ किए। तो एक दिन मतलब शादी ब्याह अच्छे से करके फिर मतलब उसके बाद ना वो देखने गए अपने मतलब बेटी को और दामाद को कि वो किस तरीके से मतलब अभी रह रहे हैं, कैसे रह रहे, तो गए कैसे वो ऐसे। मतलब सोचे ना, मैं इस रूप में जाऊंगा तो मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही करेंगी। देखते हैं उनका मतलब एकदम मतलब जैसे ना मतलब तन पे कपड़ा उपड़ा कुछ नहीं, मतलब थोड़ा होता है ऐसे ही पहन के, मतलब छोटा मोटा ऐसे कपड़ा पहन के वो ना ऐसे मतलब जैसे कुर्ती टाइप में जैसे पहन के ना, एकदम मतलब वाइट कलर का जैसे पहन के वो एकदम अजीब सा अपना फेस बना लिए थे, सब चीज़ कर लिए थे। तो वो मतलब फिर अपना वो गमछा और धोती जो ऐसे रहता है ना, ऐसे इधर रख के वो अपना ऐसे इधर जहाँ मतलब वो वैष्णो देवी और भैरव बाबा का मतलब घर था, वहीं जाके ना बैठ जाते थे जानबूझ के उनके घर के सामने। खांसते थे, खांसी करते थे, बीमार होने का ये किए, मतलब लकड़ी लेके मतलब ऐसे अपना वो एक ईंट या पत्थर के साथ ऐसे खेलते थे, फेंकते थे। वो उसी में करते थे। तो वो सोचते थे जब मेरी बेटी ऐसे बाहर अगर निकलेगी, देखेगी कि दरवाज़ा भी ना पहले कड़ी नहीं होता था, तो दरवाज़ा खुला रहता था ऐसे, तो खुला रहता था। तो वैष्णो देवी माता देखते देखते एक दिन मतलब ऐसे देख रही थी, और वो बहुत और जान जब मतलब जब देखे ना वैष्णो देवी माता बाहर आके मतलब बैठी थी, ऐसी कुछ काम कर रही थी वो भी अपना। तो ना जानबूझ के ना शंकर जी रो रहे थे, जानबूझ के रोने की एक्टिंग, इतने आंसू बहा रहे, रो रहे, मतलब बहुत मतलब अजीब सा बिहेव कर रहे, रो रहे। तो वो देखने चाहते थे कि वो आगे करती क्या है, वैष्णो देवी माता ना उनकी बेटी आगे उनके लिए क्या करती है। तो फिर वो गई, तो वो बोली आपको क्या दिक्कत है। वो मतलब वो एकदम मतलब जैसे अजीब सा बिहेव कर रहे, कुछ नहीं, खाली रो रहे हैं और जानबूझ के बहुत रो रहे हैं। तो रो रहे हैं, तो उनकी बेटी क्या करती है, शंकर जी की घर में जाती है और घर में से एक कपड़ा ऐसे ही मतलब फाड़ करके, मतलब अपना कोई भी ऐसी कपड़ा फाड़ करके लेके आती है और शंकर जी जानबूझ के और रोते हैं। तो रोते हैं, तो उनके आंसू पोंछती है वो कपड़े से, उनके आंसू पोंछती है, उनको अच्छे से पोंछती है ना, अच्छे से पोंछ के बुलाती है। और कहाँ मतलब पहले कहाँ बुलाती है, वो घर में तो बुलाती नहीं है, क्योंकि वो भैरव बाबा से जब तक मतलब अच्छे से घर में मतलब भैरव बाबा बोलेंगे तब आने के लिए, तभी तो वो आएंगे ना अंदर। तो बाहर बिठाती है, जहाँ वो खुद बैठी रहती है, बैठ के देखती हैं, तो उधर ही ले आके बिठाती है, चौखट पर बिठाती हैं। तो चौखट पे बिठाती थी। तो शंकर जी मतलब शंकर जी ना ऐसे थे, तो वो चौखट पे बिठाती थी, तो उनको पूछते थे उनकी बेटी पूछती थी कि आपको खाना दे, मतलब खाना दे खाने के लिए। कहते थे वो ना पढ़ते थे उनके घर में मतलब क्या चीज़ नहीं है, दरवाज़ा है तो कड़ी नहीं है, कुछ बोलते नहीं थे। वो कहते थे तो उनकी बेटी मतलब पूछी पानी चाहिए आपको, पानी दे, कुछ बिस्किट दे, मतलब बिस्किट है, शक्कर, वो शक्कर वक्कर जो भी पहले जो था, बिस्किट आटे का बिस्किट जो गुलगुला टाइप बनाते हैं ना हम लोग, गुलगुला वगैरह, उसी को बिस्किट बोलते थे। जैसे आटे का कुछ भी मतलब बना के मीठा मीठा करके, तो उसको बिस्किट बिस्किट ही बोलते थे उसको। हाँ, तो वो ले जाती है, देती हैं खा के पानी पीने के लिए। तो शंकर जी ना खाते नहीं हैं, सिर्फ पानी पीते हैं, पानी पीते हैं। और फिर कहते हैं अब जाके मेरा प्यास बुझा है, अब जाके मेरा प्यास बुझा है, वो अपनी बेटी को कहते हैं। और बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं, और देखते हैं कि जैसे मैं चाहता था वैसे ही घर अपना बसा रही हैं, अच्छे से रह रही हैं।
तो फिर जानबूझ के ना उन्हीं के घर के सामने ना वो जाते हैं, मटका ले आते हैं कहीं से बहुत बड़ा मटका, मतलब इतना बड़ा भी नहीं, मटका ले आते हैं। तो कहीं जाते हैं तो दूसरे दिन आके मतलब मटका ले आके रखते हैं, जहाँ मतलब वो जानबूझ के उन्हीं के घर के सामने मतलब करते थे, उनको सिखाते थे कि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं। तो मटका ले आके उनके घर के सामने रखे और मांगे क्या, पानी मांगे और आटा मांगे, पानी मांगे और आटा उनसे मांगे। तो उनसे आटा मांगे और तो वो आटा का क्या बनाए मालूम है, कढ़ी बनाए वो, जैसे वो कढ़ी बनाए जैसे गुलगुला होता है, तो वो नमक वाला, मतलब नमक भी नहीं था, वैसे सादा कढ़ी बनाते थे, कढ़ी बनाते थे। और उस उनसे चावल भी मांगे थोड़ा सा, हाँ चावल भी मांगे और पानी मांगे और कढ़ी बनाने के लिए। वो किससे बनाते थे वो हाथ से बनाते थे ना, जानबूझ के दिखाने के लिए, आग वाग जलाए सब चीज़ किए। तो आग ऊपरी का मतलब चूल्हा वूल्हा बनाए मिट्टी का सामने, और देख रही हैं उनकी बेटी, देख रही है कि कर क्या रहे हैं। तो उनके देख रही हैं वो जला रहे हैं और मेरे से जो जो मांगे वो सिर्फ बैठ के देख रही हैं। और आटे का मतलब वो तेल नहीं रहता था पहले ना, पानी में वो कैसे आटा वाटा कड़ी वड़ी कैसे बनाए वो, तो हमको कड़ी चाहिए। तो अपने हाथ से जानबूझ के घुमा के चला रहे और ऐसे ऐसे जलने का ना ये कर रहे कि मैं जल भी रहा हूँ और हाथ भी डाल रहा हूँ, दोनों हो रहा है। तो उनको उनकी बेटी को देख देख के तकलीफ़ हो रहा है कि ये कैसे। तो वो क्या करती हैं, ले जाती हैं लकड़ी देती हैं, कहती इससे चलाओ अपना जो भी बना रहे हो ना, इससे चलाओ। तो वो ना धीरे से मुस्कुराते थे, तो जानबूझ के सिखाने के लिए कुछ ऐसे लोग भी होते हैं। तो वो लकड़ी देती है तो लकड़ी से चलाते हैं, जानबूझ के कहती है, फिर उनका हाथ धुलाती हैं पानी से, कहती हैं नहीं फिर छाले पड़े रहते हैं। तो वही आटा से मतलब वो आटा गीला करके पहले ना आटा वाटा लगाया जाता था, लिपा जाता था कि सूख जाए अच्छे से उसको। तो वो अच्छे से वैसे वो लिपा मतलब लगाई अच्छे से, मिट्टी विट्टी घोल के आटा में सब घोल के, जैसे दवाई ववाई बनाते हैं ना वैसे। तो वो तो बना दी और उनको लगा दी और कही इससे चलाओ, आप अपना हाथ क्यों जला रहे हैं, और आपको जो खाना है हमको कहिए ना, हम ले देंगे। तो कहे नहीं बेटा, कितने दिन खिलाओगी हमको आप बस इतना कर दे रही हैं मेरे लिए, उतना ही बोल देते, बस इतना ही बोल देते। तो वही ईंटे के इधर बैठ के अपना कढ़ी बनाते थे और जो मतलब भूखे रहते थे उनको भी खिलाते थे, खुद भी खाते थे। तो खाते खाते एक दिन भैरव बाबा से मतलब फिर शंकर जी जब ये बेटी रोने लगती है वैष्णो देवी की, बहुत बहुत कर रही, खुद तो ऐसे हैं लेकिन दूसरों के लिए भी कुछ ऐसे कर रहे। तो फिर उनको याद आया, कुछ समय मैं भी कहीं भटकी थी, गांव में गई थी, तो कुछ ऐसे ही लोग मुझे मिले थे, तो अपने बस याद दिलाते थे कि कुछ ऐसे ही लोग थे। तो धीरे धीरे उनको याद आता है, तो बस वो खिलाते थे। और फिर वही कढ़ी बनाते थे और खिचड़ी वही चावल वावल उसी में डाल के आटा वाटा का, तो उसको खिलाते थे और खुद भी खाते थे जानबूझ के। फिर वो रोती थी देख के उनकी बेटी की, हाँ एक दिन गई वो खुद भी खाई वो, तो खुद भी खाई तो शंकर जी ना अपने रूप में आ गए, मतलब जब वो बैठ के खा रही थी तो शंकर जी कहे बस यही चाहिए था कि ये भी खाए कि एक मतलब गरीब के घर में जो रहता है इंसान उसमें खुश रहना सीखे, वही चाहिए था उनको। तो वो भी जब रोते रोते खाती है तो अपना असली रूप दिखाते, तो देख के ना मतलब ऐसे हो जाती है कि पिताश्री आप इधर मतलब हैं। तो कहे नहीं बेटा, बस मैं यही देखना चाहता था कि तुम ऐसे लोग का साथ दोगी कि नहीं दोगी, जो देखो तुम्हारे सामने किस तरह से खा रहे हैं, किस तरह से रहे। कहीं फिर वो रोते रोते फिर अपने घर में गई, भैरव जी से मिली, तो भैरव जी को भी याद आया कि हाँ कुछ ऐसे लोग थे, हम लोग भी कहीं भटके थे, कुछ ऐसे लोग थे। तो कहे
तो सब हँसने लगे। फिर दिवाली हुआ, फिर जगमग हुआ, फिर वो लाइट से मतलब वो मतलब खुश हो जाते थे। जैसे जो वो चाहते थे अपनी बेटी के अंदर जो मिलता था ना, तो दिया, फिर दिया विया जला के तो आटे का रंगोली करके रंगोली बनाए और दिया जलाए एक दूसरे को। वो फिर शंकर जी ने सब मतलब वो उधर भी मतलब कढ़ी भी, तब से कढ़ी वगैरह भी मतलब वो हो गया। तो फिर सब जगह मतलब दिया, खुशी, नाच गाना, पूरे गांव को पता चल गया कि अरे ये मतलब शंकर जी आए हैं। तो जैसे शादी में धूमधाम से होता है वैसे पूरा गांव एकदम सजा दिया गया। और वही बोलते हैं ना कि आए दिवाली सुगाए। सो जो नहीं भी मतलब सोए ना तो उसको भी तो मीठा खिलाते हैं ना हम लोग। मीठा कौन खिलाता है, सुहागनी कोई खिलाती है ना। तो वही मीठा उठा खिला के सब लोग को एकदम तो तब से दिवाली का महत्व माना गया है। तो यही है मतलब एक पिता अपने बेटी को आगे बढ़ाने के लिए, देखने के लिए वो भी देखता है कि कैसा। तो जब बेटी सही थी तो अपने में आके दिखा दिए कि हाँ बस यही चाहिए था। तो यही सब चीज़